हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया का जो 5000 सीरीज है उसे देखने वाले हैं। आज जो हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे वह प्रैक्टिस सेट 15, 16 और 17 तीनों को देख लेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा यह 150 क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसे फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? लाभ की स्थिति में कौन होता है? यह होता है ऋण और व्यापारी वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंडियन लिंक किनके द्वारा स्थापित की गई? इंडियन लिंक किनके द्वारा स्थापित की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? 1843 ईस्वी में। बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? साइकिलिंग से। मेंडेलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त और छठे आवर्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद है सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 42 में क्या है? तो काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो शांति व्यवस्था की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ शांति व्यवस्था की चर्चा की गई है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका जो पृथक्करण है, आर्टिकल 50 में इसका वर्णन किया गया है। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है शरीर के तापमान का नियंत्रण बनाए रखना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है बताइएगा? यह है राखी गढ़ी। जबकि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो कि पाकिस्तान में है। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? यह पर रहा था नेतृत्व का अभाव के कारण, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किस गवर्नर जनरल के समय काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य से किया गया? लॉर्ड एलनब्रो के समय 1843 ईस्वी में। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। एल के झा समिति का संबंध निम्न से किससे है? एल के झा समिति का संबंध है जो अप्रत्यक्ष कर से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न से किस समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का। कर्क रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यह नहीं गुजरती है ब्राजील से विषुवत रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है लेकिन मणिपुर नहीं आता है। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। डिजरेली का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 क्रांति के बारे में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कर्नल ड्रीज जो है धर्मार्थ का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। इसका सदस्य कौन नहीं था? तो जॉन
साइमन जो था इसका सदस्य नहीं था, जबकि पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस, एबी अलेक्जेंडर इसका सदस्य था। निम्न से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगा हम्बोल्ट, जबकि फॉकलैंड, बेंगुइला, लेब्राडोर सभी के सभी ठंडी जलधारा है, लेकिन अटलांटिक महासागर की। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। गए अधिवेशन 2022 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने स्वराज की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है 60 दिन से अधिक। 60 दिन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिफल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसम्मति। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ CaSO4 ½ मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का जो निर्माण होता है यह होता है यकृत में, संचित रहता है पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से बताइएगा कौन सा पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सभी के सभी क्या है? पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? आलू। आलू है जो तना है, जब चुकंदर, गाजर, सलजम क्या है? जड़ है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। आवेग। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। कार्ज का हो जाएगा जूल। दाब का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है क्या होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन एंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, इडुक्की बांध, पेरियार नदी। यहाँ कावेरी नदी दिया हुआ है, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? हंगरी। हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहरादेव से। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? मिट्टी का हल वनावली, जुता हुआ खेत कालीबंगा। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, यह था मगध। जैन धर्म महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, यह डाला गया था अयाती केसरी के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? मालदीव, जो कि म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड बिम्स्टेक का सदस्य है। अब
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद देना प्रारंभ किया था एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल है जो अलाउद्दीन के द्वारा निर्माण किया गया था। स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि से विभूषित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था, जिसे क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया डाइवेट चाइना, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है बताइएगा। तो यह है निरुपमा रॉय। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। कुल्लू घाटी है जो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। मिलान कीजिएगा। भटकल कहाँ है? तो यह है जाएगा कर्नाटक। भटकल जो है कर्नाटक है। एलीपली एलप्पी जो का है जाएगा केरल, केरल हो जाएगा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन यह हो जाएगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात है लेकिन राजस्थान नहीं है। भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन नहीं, मत्स्य उत्पादन से होता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 है जो गलत दिया गया है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो हो जाएगा वृष्टि, वर्षा। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? यह दिया गया था इमैनुअल कांट के द्वारा। इमैनुअल कांट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो यह है आर्द्र भूमि से। रामसर कन्वेंशन कब कब हुआ था बताइएगा? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आर्गन। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है, धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? ये वस्तु है निम्न स्तरीय वस्तुएं। किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? निवेश पद्धति नहीं लाई जाती, जबकि उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मिश्रित पद्धति लाई जाती है। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? या 5वीं पंचवर्षीय योजना की। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाल का हो जाएगा न्यूटन, कार्ज का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ से पीटा जाता है तो धूल के कण उसे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण निकल जाते हैं? तो हो जाएगा जड़त्व के कारण, जो कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम, जो कि गैलीलियो का नियम कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। यह है क्वार्ट्ज है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो कि कथन सही नहीं है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। इसका मात्रक जूल किग्रा पर जूल भी होता है, जूल पर केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी या पर किग्रा कैलोरी होता है।
किलो कैलोरी पर किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है, कैलोरी होना चाहिए था, इसे देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? जल में तेल जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, जबकि धुंध, बादल, कोहरा सब है जो एरोसॉल का उदाहरण है। इसमें से खोज किसने किया है वह बताना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया है तो गोल्डस्टीन। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया है तो जे ई रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये होती है 10। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? HCl। बॉयल, चार्ल्स एवं अवगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? यह कहलाता है आदर्श गैस का नियम। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान पूछा जा रहा है तो लीवनहॉक हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? यह होती है प्रोटीन की। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है जो कि सही नहीं है। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है, इसमें फाइब्रोनेजिन प्रोटीन पाई जाती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस बी है जो यकृत को संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? यह है प्रमस्तिष्क। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243A। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आर्टिकल 108। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 129। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? यह है दूसरी अनुसूची में। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17 में। निर्वाचन भाग 15 में। संविधान की प्रस्तावना में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय है जो उल्लेखित नहीं है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लेखित है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? सहकारी समितियां शब्द कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? मौलिक अधिकार को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? यह हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार से। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। जन्म का हो जाएगा कमल। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। दीवान ए खैरात निम्न से किस शासक से संबंधित है? खैरात किससे संबंधित है? यह जाएगा फिरोज शाह तुगलक। एकाश में गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? मौर्य काल की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे प्रारंभ करवाया था, नींव डाला था। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। शिशु प्रतिबंध वेलेजली के समय, वेलेजली के द्वारा। सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटी के समय। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे MG रनाडे। नेक्स्ट है इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? स्थापना इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय।
अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में से सबसे योग शिक्षित एवं विद्वान था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एकोही विभाग की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की थी, जिसका नाम दौलताबाद रखा। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसी के द्वारा किया गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा है। किसने? सर एडवर्ड थॉमस ने। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। ब्राह्मणों पर जजिया का लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को मजूमदार कहा जाता था। अब इसका विभाग और इससे संबंधित सुल्तान को देखते हैं। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था, बलबन द्वारा। दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तेहाक या भी फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? बताइएगा ऑप्शन के अनुसार। यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? यह निकलता है लूनी नदी और माही नदी। सैंडल पीक की अवस्थिति है, यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा है जो सहायक नदी नहीं है, जबकि अमरावती मूसी है जो पंचगंगा है जो कृष्णा की सहायक नदी है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार में। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, यह हो जाएगा लू। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? यह तकनीकी की उन्नति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? ओजोन क्षरण, प्रदूषण, ग्रीन हाउस, सभी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकार किया गया? यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकार किया गया 1997 में। निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलित कीजिए। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? बताइएगा। तो यह है उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया उत्तराखंड में है। सरिस्का नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सत्य फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर तेल विटामिन डी से। कॉड लिवर तेल जो है विटामिन डी से। निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तो क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? आलू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या बनाता है? एसिटिलीन। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। यह हो जाएगा समूह 18 में सभी तत्व जो क्या है? गैस है। प्रेरक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, यह हो जाएगा OH-।
स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी क्या है? असत्य दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये सब क्या है? गलत दिया गया है। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ नहीं है, अनुदैर्ध्य। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंग क्या है? अनुप्रस्थ है। डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग सितार गिटार समय क्या है? अनुप्रस्थ है। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है तो स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चारागाह अनुसंधान का स्थित है तो झांसी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार इसी में से संबंधित है। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? ब्रिटेन में। भारत के उपराष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांविधिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग गैर सांविधिक नहीं है लेकिन सांविधिक निकाय है। इसकी चर्चा आर्टिकल 280 में किया गया। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। जनगणना संघ सूची। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ये इजी क्वेश्चन है। 4 बाग परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मदसौर अभिलेख निम्न से किस शासक से संबंधित है? मदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन से संबंधित है। हेन स्वांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी जो पुस्तक का नाम है सी ओकी है। हेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया, सभी सत्य दिया गया। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है बताइएगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? रोपड़ जो है पंजाब में है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? यह करने वाला शासक था शाह आलम द्वितीय। इसी के समय क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिस्टोनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, प्रतीक चिन्ह क्या है? अरिस्टोनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। सिंह है महावीर का। नील कमल किसका है बताइएगा। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? स्टार्ट किया गया था नानक के द्वारा, लेकिन स्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद के द्वारा। इन्हें लहना भी कहा जाता है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता बनाया था? मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट है और लास्ट है क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? इसमें से मूल राशि कौन सी नहीं है? इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ताप भी है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता है, लेकिन आयतन नहीं है। चलिए वहीं बता दी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सैयद वंश का संस्थापक खेज खां, इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया था।
इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना करता था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना किया था। राजधानी हम्पी थी। प्रथम शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इस वंश का जो बुक्का प्रथम था वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोले डी कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रजाक फारस का यात्री आया था। देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संख्या दी जाती है। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री टोमिगो पायस आया था। और कौन आया था? तो बारबोसा आया था। अच्युत देवराय के समय पुर्तगाली यात्री नूनी आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसमें बरार भाग नहीं लिया था। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।